और इस बार हमारा तो यही है, जो भी हमसे वोट मांगने आएगा हम तो उसको यही कहेंगे, भैया पहले हमारी संडे मार्केट में रास्ता क्लियर करो। तो हमें तो ये देखना है भाई साहब कि हमारी गली की कौन बनवा रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पानी की समस्या कौन सॉल्व कर रहा है, बिजली की समस्या कौन कर रहा है। अब वो इन पे अगर काम करे तो भाई साहब हम वोट भी देना सोचे, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। कितनी बारी जाओ, 10 लोग जाए, 20 लोग जाए गाँव के, कोई नहीं सुनवाई होती। गाय की समस्या इतनी है कि यहाँ पे ऑफिसों के पास आके गोबर कर जाती हैं। यहाँ तो बहुत नुकसान हो रहा है, दीवारें टूटी हैं, लाइटें नहीं लग पाई, 6-6 महीने से कंप्लेंट दे रखा। मुफ्त का जी असर हमें नहीं पड़ेगा, मुफ्त का असर पड़ता किराएदारों को। 2100 रुपए दे रहे हैं तो बिजली पानी उन्होंने क्यों बंद करा फिर फ्री? ये हमारा लॉजिक उनके साथ गलत है। विधायक हमारे पास यहाँ पे आई थी, विधायक अब आई है इलेक्शन के 6 महीने पहले ही, जब इलेक्शन होने जब गलियां खुदवा दी, और उससे पहले कुछ नहीं, कोई दिखाया नहीं, कुछ नहीं करा। कांग्रेस से अच्छा कैंडिडेट आता है जिसको हम जानते हैं और जो काम करवा सकता हो तो बिल्कुल वोट देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में जब हमने विधानसभा चुनाव कवर किए थे तो वहां हुक्कों पर अक्सर चर्चाएं होती मिलती थी, लेकिन आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए हरिनगर विधानसभा में आए हैं। तो यहाँ भी कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं जो हुक्के पर सियासी चर्चा कर रहे थे। दिल्ली में सर्दी बहुत है, लेकिन वर्तमान में जो सियासी गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इसी को लेकर आज हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के हरिनगर विधानसभा में क्या कुछ माहौल रहेगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल रहेगा? माहौल तो अभी देखो सर, कैंडिडेट का भी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस का झाड़ू वालों ने डिक्लेयर कर दिया है। बाकी मैं आपको बताऊं, मेन जो पॉइंट है वो कैंडिडेट के हिसाब से ही होगा। बीजेपी का कैंडिडेट कौन आता है उसके हिसाब से ही चुनाव होगा यहाँ। अगर कैंडिडेट अच्छा आएगा तो 100% बीजेपी जीतेगी। कौन लगता है कि अच्छा कैंडिडेट है? अब नाम तो कई चल रहे हैं, ये तो डिसीजन हम नहीं ले सकते, तो पार्टी डिसीजन लेगी। पर लेकिन अगर अच्छा कैंडिडेट आएगा तो मैं ये बता रहा हूँ 100% बीजेपी जीत जाएगी। और कांग्रेस का? कांग्रेस का तो देखो नहीं है कोई अभी कैंडिडेट का, कुछ डिक्लेयर ही नहीं है, पता ही नहीं है। 4-5 पता नहीं कितने लोग लग रहे हैं। पिछली बार तेजिंदर सिंह बग्गा को यहाँ से शायद टिकट दिया था, तो वो भारी भरकम वोटों से चुनाव हारे थे। तो राजकुमारी ढिल्लो जीत गई थी। तो इस बार क्या रहेगा? राजकुमारी ढिल्लो दोबारा से मैदान में? दोबारा से मैदान में जी। देखो काम की अगर आप उनकी वो करो कि उन्होंने काम क्या करवाया, तो आप यहीं चल के देख सकते हो। मेरे से यहाँ से 10 कदम दूरी पे है एक टूटी हुई दीवार है। 6 महीने पहले आई थी कि अब वो बनवा रही हूँ, अभी तक कोई दीवार बनी नहीं है। अभी भी आप यहाँ 10 कदम दूरी पे चलोगे, मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइव। हाँ, बाकी गाय की समस्याएं हमारी हैं और कई चीजों की समस्याएं। हमने इतवार बाजार के लिए उनको इतना बोला है कि भाई ये इतवार बाजार में रास्ता ब्लॉक हो जाता है। संडे को अगर आपको इमरजेंसी है तो आप यहाँ से ना निकल पाओगे ना अंदर आ पाओगे। कोई रिश्तेदार आता तो या तो इस पुल के वहां के भैया हम अंदर कैसे आए, ये उनको मैडम ढिल्लो मैडम को कम से कम हम 1-1.5 साल से कंटिन्यू बोल रहे हैं, मैडम आप इसका कोई निवारण निकालो। इनको या तो बीच वाला रोड इस तरीके से साफ रखो कि कोई आने जाने में किसी को परेशानी ना हो, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल अपने शिकायतें आपने विधायक के सामने रखी, लेकिन विधायक ने आपकी शिकायतों पे गौर नहीं सुनी। और इस बार हमारा तो यही है, जो भी हमसे वोट मांगने आएगा हम तो उसको यही कहेंगे, भैया पहले हमारी संडे मार्केट में रास्ता क्लियर कराओ और गायों की समस्या है हमारी, गायों की भी हटवाओ। आप युवा हैं तो आपके दिल में भी क्या कुछ? वो तो ठीक है, वोट तो डालते हैं, वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? वोट जी भी लास्ट टाइम बनी थी, पहले एक ही बार वोट डाली मैंने तब। हाँ, तो इस बार डालेंगे नहीं डालेंगे? डालेंगे ना। तो कुछ सोच के तो डालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बताइए मुझे कि आप किस पार्टी को डालेंगे, आप ये मत बताइए, लेकिन कम से कम ये तो बताएंगे कि हमारा विजन क्या है, हम क्यों वोट डालेंगे और हमें किस आधार पे वोट डालना चाहिए, वो सब चीजें तो बताएंगे ना। तो मुझे नहीं पता कुछ भी, आप मत बोलो, आप पहले कह रहा हूँ। नहीं, अपने बता दीजिए। मतलब जब वोट डालने जाएंगे क्या भाई साहब की मर्जी से डालेंगे या अपनी मर्जी से? डालेंगे तो अपनी मर्जी से। हाँ, तो कुछ सोच के तो डालेंगे। बीजेपी को दबाते हैं बटन, और क्या। अच्छा, जब आम आदमी से कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ, तो वही रहेगा। अच्छा, तो आपका क्या कुछ इरादा है भाई साहब? देखो हमें तो ये देखना है भाई साहब कि हमारी गली की कौन बनवा रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पानी की समस्या कौन सॉल्व कर रहा है, बिजली की समस्या कौन कर रहा है, आने जाने के यातायात के साधन कैसे है हमारे यहाँ। अब जैसे भैया बता रहे संडे बाजार का इशू है, ऐसा उसमें कोई भी किसी घर में कम से कम 1000-2000 घर है, अगर बाई चांस किसी को इमरजेंसी फंस जाए, एम्बुलेंस नहीं आएगी, ठीक है, कम से कम वो 8-10 घंटे के लिए बंद हो जाता है ब्लॉक, ठीक है। उसमें अब आदमी एम्बुलेंस फंस जाए तो कैसे जाएगा? अपनी गाड़ी निकालनी हो, किसी को इमरजेंसी है, वो कैसे निकालेगा? तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी है ना। अब वो इन पे अगर काम करे तो भाई साहब हम वोट भी देना सोचे,
लेकिन वो सुनते ही नहीं है। कितनी बारी जाओ, 10 लोग जाए, 20 लोग जाए गांव के, कोई कोई नहीं सुनवाई उन पे। वो तो अब यही चाहते हैं कि भाई अगर वो लोग सुनवाई करे तो हम कुछ करें उस पर, और नहीं करेंगे तो हम भी नहीं देखेंगे, उनको वोट देंगे। तो ये सब है। जब हमारी समस्याएं निवारण नहीं होगा समस्याओं का, तो फिर हम क्यों उस ओर नजर रखेंगे जो जिससे हमें उम्मीद ही नहीं है। तो हम ये उम्मीद तो रखते हैं ना कि अगर वो निवारण करे उस चीज का। अगर वो निवारण नहीं करेंगे तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम नहीं खड़े होंगे, हम किसी और से पूछेंगे। अगर वो निवारण करता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे, जो निवारण करेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे, जो नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ भी खड़े रहेंगे, क्योंकि उसने हमारी सुनवाई नहीं करी। 10 बार गए, 20 बार गए, किसी ने सुनवाई नहीं करी, क्या फायदा। चुनाव का मतलब यही तो है ना कि भाई हमारी समस्या को समाधान कर रहा है तो हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। भाई चुनाव करके एक सदस्य इसलिए तो ला रहे हैं चुन के कि भाई वो समस्या सॉल्व करेगा सारी। अब वो सुनवाई नहीं करता है, वो बस खाया जा रहा है, कुछ भी करे जा रहा है, इसके नाम पे ये कर दिया होगा, वो बनवा नहीं रहा, हमारी गली नुक्कड़ का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्यों जाए उसके पास जाए। बस यही है हमारा जी। मतलब भाई हैं क्या आप दोनों हैं? हाँ बिल्कुल। नमस्कार जी, मेरा नाम है हरिकेश। हरिकेश, हरिनगर का क्या हाल है? यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ कोई काम हो नहीं रहे हैं। बड़े मुश्किल में हम लोगों ने सिपास करके कूड़ादार हटवाया, लेकिन अभी गाय की समस्या इतनी है कि यहाँ पे ऑफिसों के पास आके गोबर कर जाती हैं, और यहाँ तो बहुत नुकसान हो रहा है। दीवारें टूटी हैं, लाइटें नहीं लग पाई, 6-6 महीने से कंप्लेंट दे रखा, आज तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है हमारे कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ तो कोई सुधार हुआ नहीं है। तो आपने विधायक से शिकायत की थी? विधायक को शिकायत करी थी, हम लोग उनके साथ भी गए थे, लेकिन वो हाँ करके चली जाती है, लेकिन वादे अपने पूरे नहीं कर पाते। तो इस बार जब वो वोट मांगने के लिए आएंगी तो उनसे कुछ बोलेंगे नहीं? हम तो यही कहेंगे कि आप यहाँ से जाओ, बीजेपी को आने दो। थोड़ा बड़ा पहले बीजेपी ने भी इस कॉम्प्लेक्स का सुधार बीजेपी ने ही किया था, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे एरिया के राधिका सेतिया जी आ जाएं, सबसे बढ़िया बेस्ट रहेगा। तो आपका क्या कुछ विचार है भैया? भाई यही जो भाइयों ने बताया यही विचार है हमारा भी। यही जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये समस्या हुआ है छोटी, पर ये हमारे लोगों के लिए बड़ी हो चुकी है। तो यही सब गाय का भी हमने खूब मतलब जोर करा कि भाई जाए ना जाए, पर वो ये गोबर करती है, फिर यहाँ कूड़ा डाल देते लोग, बाग गंद मचता है उससे ना, गिरते हैं, बाइक वाले फिसल जाते हैं। कई मुद्दे हैं। ये संडे मार्केट का बाजार लगता है, इसमें निकलना भारी हो जाता है, पैदल नहीं चल सकता आदमी, पटरियाँ लगती है, बस यही मुद्दे हमारे छोटे छोटे। तो वैसे जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अब घोषणाएं भी की जा रही हैं, और ज्यादातर जो घोषणाएं हो रही हैं वो मुफ्त की घोषणाएं हो रही हैं, तो इससे कुछ असर पड़ेगा? मुफ्त का जी असर हमें नहीं पड़ेगा, मुफ्त का असर पड़ता किराएदारों को। हमें कुछ मुफ्त चाहिए ही नहीं, हम बीजेपी को वोट देते हैं, चाहे कोई भी खड़ा हो तो बीजेपी की सपोर्ट है हमारी। तो सर जैसे आपने मुफ्त की बात करी है, आप ओवरऑल एक के बंदे के भी नहीं देखेंगे ना। वी आर वेल एजुकेटेड, तो जो आप 2100 रुपए खरीद रहे हैं, यानी आप वोट बैंक खरीद रहे हैं इस तरीके से। आप देखेंगे कि हाईवे तो इस हमाम में तो सभी नंगे ना, ये सभी पार्टियां ऐसा कर रही सभी पार्टी ऐसी है, लेकिन आप ओवरऑल बीजेपी का काम देखेंगे, मैं एक के बारे में नहीं कह रहा, सभी ऐसी है, लेकिन जो आपके रोड्स बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, बाकी और भी वर्ल्ड के लेवल पे काम हो रहा है। जो यूपीआई है वो सर्विस कितनी बेटर होगी डिजिटल, तो वो सब देखा जाएगा, इसलिए हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हम फ्री के लिए नहीं। अगर वो 2100 रुपए दे रहे हैं तो बिजली पानी उन्होंने क्यों बंद करा फिर फ्री? ये हमारा लॉजिक उनके साथ गलत है। तो ये हाँ, अरुण जी क्या कुछ रहेगा यहाँ विधानसभा चुनाव? सर विधानसभा चुनाव की तो हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे तो बीजेपी है, और बाकी आम आदमी पार्टी की बात करो, पिछली बार बहुत भारी भरकम वोटों से हारे थे बीजेपी कैंडिडेट जी हमारे यहाँ से तो नहीं आ रहे। हमारे यहाँ से तो बीजेपी की एक कैंडिडेट है नांगल राया से, तो और बाकी की हम कह नहीं सकते, और आम आदमी पार्टी की तो हम बात ही नहीं करते। ये तो गंदे आदमी है, इनको 10 साल हो गए, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, ये लाइट ही नहीं लगाई गई इन्होंने उससे हमारी। आप गए थे विधायक के पास? विधायक हमारे पास यहाँ पे आई थी, विधायक अब आई है इलेक्शन के 6 महीने पहले ही, जब इलेक्शन होने हैं, जब गलियां खुदवा दी, और उससे पहले कुछ नहीं, कोई दिखाया नहीं, कुछ नहीं करा। उससे पहले कोई वो नहीं था इनका रिस्पॉन्स। और गाय को हटवाने के लिए बोला, गाय भी नहीं हटवाई जाती है इनसे, गाय भी नहीं हटवाते हैं। ज्यादा कर दो, एमसीडी वाले से बोलते हैं तो लेके चला जाएगा, फिर वापस दूसरे दिन गाय यहीं मिलेंगी, कोई इसकी वो नहीं है। और जी भाई साहब क्या कुछ रहेगा यहाँ विधानसभा चुनाव का इस बार? विधानसभा चुनाव तो जी देखो, जैसे यहाँ की क्या पहले जिसको टिकट दी थी ढिल्लो ने, उसने तो 5 साल उसने कुछ काम किया नहीं। दूसरी बात है, उसको दूसरी बार भी टिकट दे दिया तो हम तो उसे वोट देने नहीं वाले। बाकी हर एक बंदे की अपनी वो होती है, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से पता ही लग पाया। अब देखो, नहीं अभी तो घोषणाएं नहीं हुई ना, बीजेपी ने भी नहीं की है, कांग्रेस ने भी नहीं की है। अगर मान लीजिए कांग्रेस से कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो फिर क्या रहेगा? कांग्रेस से अच्छा कैंडिडेट आता है जिसको हम जानते हैं और जो काम करवा सकता हो तो बिल्कुल वोट देंगे।
लेकिन अभी तक तो खैर ऐसा नहीं हुआ है। अब राजकुमारी ढिल्लों से आप संतुष्ट नहीं है? ये हम तो बिल्कुल नहीं है। संतुष्ट का देखो भैया कारण है संतुष्ट का। संतुष्ट का कारण ये होता है, आप हमारे पास आए हो, आप हमारी समस्या सुन रहे हो, आपने लिख भी लिए, उसके बाद उन पे अमल भी तो करो ना। ये थोड़ी ना आपने लिख के हाँ चल हो जाएगा, ये गलत है ना तरीका। हमने बड़े मन से इनको वोट दिया था। आती हैं 6 महीने हो गए, मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रीट लाइट आपके बैक साइड में है, कैमरा करके आप दिखा भी सकते हो। ये लड़का खुद बोल के आया, ये जली ही नहीं है। ये यहाँ पे कोने पे लाइट जल रही है, रात को यहाँ बड़ा माहौल अजीब सा हो जाता है। और कम से कम 2 साल पानी की प्रॉब्लम रही है यहाँ पर, 2 साल लगातार पानी की प्रॉब्लम, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। पानी गंदा भी आ रहा है। सीवर का गटर वाला पानी पिया है लोगों ने बाहर से 20-20 वाली बोतल, 1-1 लीटर वाली पानी की बोतल घरों में डाल के पिया है। और जिस घर में ज्यादा मेंबर है उनका क्या हाल हुआ होगा, उनको रोज की 1 पेटी लगती है। अब उनको ये सोचना चाहिए जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या होगा। ये कहानी है सारी। तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने चर्चा की और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी राय आपके सामने रखी। आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहां की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।